नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त प्राइम डिबेट का है। आज बात करेंगे फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर का विवाद की, जो अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज मकबरे पर विवाद की आग सियासी गलियारों तक फैल गई। विधानसभा सत्र में विपक्ष ने जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया और इसे योगी सरकार के सिस्टम का बड़ा फेल्योर करार दिया। दरअसल बीते कल मकबरे को लेकर विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि सैकड़ों हिंदू संगठन के लोग मकबरे के अंदर घुस गए, जमकर तोड़फोड़ की और ये सारा कार्यक्रम प्रशासन की नाक के नीचे हुआ। बड़ी बात यह है कि हिंदू संगठन के लोगों ने ये जानकारी प्रशासन को पहले ही दे रखी थी। पत्र में लिखा गया था कि 11 अगस्त की तारीख को हिंदू संगठन के लोग मकबरे में पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, लेकिन 11 अगस्त की तारीख को सैकड़ों लोग भगवा झंडा और लाठी डंडा लेकर मकबरा पहुंच गए, जमकर तोड़फोड़ की, उत्पात किया। प्रशासन ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग जरूर लगाई, लेकिन रोकने में विफल रहा। इस मामले की तस्वीरें सामने आने के बाद सूबे की सियासत में भूचाल मच गया है। जानकारी के मुताबिक मकबरे में पूजा अर्चना के लिए प्रशासन को लेटर लिखने वाला अगुवा कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल है। इतना ही नहीं, मुखलाल पाल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो फोन पर एसपी से साफ कहते नजर आ रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है कि गोली चलवा देंगे। सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि जिन 160 लोगों पर मुकदमा दर्ज है, उनमें मुखलाल पाल का नाम गायब है। वहीं इस फसाद में समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह का नाम भी सामने आया, जिसके बाद सपा ने पप्पू सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जाति, धर्म और मजहब की लड़ाई पर कब तक देश में सियासी रोटियां पकाई जाती रहेंगी। कभी संभल में धर्म के नाम पर खूनी खेल, कभी फतेहपुर में धर्म के नाम पर अराजकता। जहां सर्वधर्म संभव है, वहां कौन फैला रहा है सांप्रदायिक टेंशन। और सबसे बड़ा सवाल आज का ये कि जब पहले से था प्रशासन को अंदेशा, तो मामले की गंभीरता को और स्थिति को क्यों किया गया अनदेखा। इन सवालों पर आज प्राइम डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इस पर जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहां रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देके उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांत व्यवस्था बनी रहे। ये केवल यही नहीं, मेरे यहाँ एक 2.0 हेक्टेयर में छोटा सा बाजार था और आपके नेता ने जबरदस्ती उसको उजड़वा दिया। तो ये एक परिपाटी चल रही है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति नहीं चल सके। इसलिए माननीय मैंने इस पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट किया। सरकार के पास कोई बयान हो तो बतावें क्या हो रहा वहां। ये फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से लिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना। अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए। और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं न कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। बेहद तनाव की स्थिति देखने को मिली, जहां हिंदू संगठन के तमाम नेता कार्यकर्ता जो हैं वो लाठी डंडा और भगवा झंडा लेकर मकबरा पहुंच गए। हालांकि इसकी जानकारी पहले ही हिंदू संगठन के द्वारा दी जा चुकी थी प्रशासन को, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन
जो है उसने रोकने की भी नाकाम कोशिश की, लेकिन तोड़फोड़ जमकर मचाई गई मकबरे के अंदर। तस्वीरें आपके सामने हैं और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। फतेहपुर का जो मुद्दा है वो आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जोरों शोरों से उठाया गया, जहां विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर आरोप लगा दिया कि सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कोई हथियार लेकर यहां नहीं पहुंचा था। बताते चले इस मामले में अब तक 160 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। इनमें से 10 की पहचान हो चुकी है और बाकी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। लेकिन मुखलाल पाल, जिनका नाम इस मुद्दे पर जोरों शोरों से सामने आया था, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिन्होंने लेटर लिखकर जानकारी दी थी इस बात की कि 11 अगस्त की तारीख को मकबरे के अंदर हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो पूजा पाठ करने पहुंचेंगे। उन्हें इस मुद्दे पर उनका नाम जो है मुकदमे में दर्ज नहीं है। और इस बीच मुखलाल पाल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एसपी को धमकाते नजर आ रहे हैं। जरा वो भी देख लीजिए। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। तौर पर आपने सुना किस तरीके से मुखलाल पाल फोन पर एसपी को धमकाते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा देंगे, हिम्मत है तो गोली चलवा कर देखिएगा। और इस पूरे मामले में 10 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि इसके अलावा 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज है। पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं, धरपकड़ की कोशिश जो है वो जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब पहले से था अंदेशा तो फिर क्यों किया गया इस मामले को अनदेखा। और आपको बताते चले ग्राफिक्स के जरिए कि ये पूरा विवाद क्या है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है इस मकबरे को लेकर कि यहाँ पर शिव और ठाकुर जी का मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष दलील पेश करता है कि 500 साल पुराना ये मकबरा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर मकबरा बनाया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष दलील पेश करता है कि अकबर के पोते ने ये मकबरा बनवाया था। मकबरे में शिवलिंग और नंदी की मूर्तियां मौजूद हैं, ये हिंदू पक्ष दावा करता है। वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील है कि अबू मोहम्मद और अबू समित का ये जो दरगाह है, माफ कीजिएगा, मकबरा है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि मकबरे की दीवारों और गुंबदों पर त्रिशूल और फूल हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है। तो मंदिर या मकबरा, किसका दावा सच्चा, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। लेकिन प्रश्न ये भी है, सवाल ये भी है कि आखिर किसने इन तथाकथित लोगों को ये जिम्मेदारी दे दी कि वो किसी मकबरे में जाकर भगवा लहराकर पूजा अर्चना करने का दावा कर लाठी डंडे लेकर पहुंचे और तोड़फोड़ करें। आखिर क्यों सांप्रदायिकता को बढ़ाने की, सांप्रदायिक टेंशन को बढ़ाने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है और कौन गंगा जमुनी तहजीब पर बुरी नजर लगा रहा है? ये कई बड़े सवाल। लेकिन सवाल ये भी कि प्रशासन की यहाँ पर लापरवाही जो देखने को मिली थी, जब प्रशासन को इस बात का अंदेशा था कि भारी तादाद में, भारी संख्या में यहाँ पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित हो सकते हैं, तो फिर प्रशासन की तैयारियां क्यों थी अधूरी और यहाँ पर कोई एक बड़ी घटना भी हो सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जो हैं वो जुड़ रहे हैं। पल्लवी पटेल जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ नितिन चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शौर्या सिंह जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर शुएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आप सभी अतिथियों का इस खास चर्चा में। और सबसे पहले पल्लवी सिंह जी, जो तस्वीरें फतेहपुर से बीते कल सामने आई, अब सियासत उस पर गर्माती नजर आ रही है। विपक्ष हालांकि ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही थे, और ये जानकारी भी निकलकर सामने आई कि जो मुखलाल पाल हैं वो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। सबसे पहला प्रश्न यही, और इसका जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि शांति बनाए रखी, किसी भी तरीके के बहकावे में ना। और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की यदि बात की जाए, जिला प्रशासन के संपर्क में है, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में लेने की कोशिश की जा रही है, किसी भी बवाल तोड़फोड़ आगे ना हो। और भारतीय जनता पार्टी की यदि बात की जाए तो शांति और सामाजिक सौहार्द नहीं पा सकती है, और इस तरीके के किसी भी प्रयास का समर्थन कभी भी नहीं करती है जिससे माहौल खराब हो। तो और प्रशासन अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। 10 से लगभग 1 दर्जन गरीब लोग हैं, जिसमें
बजरंग दल के लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, और इसके अलावा 150 अज्ञात लोग हैं जिसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया ठीक गया है पल्लवी सिंह जी, लेकिन मेरा प्रश्न ये था, मुखलाल पाल जिनके बारे में ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि जो पत्र लिखा गया था प्रशासन को वो उन्होंने ही लिखा था, और उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, एसपी को धमकाते नजर आ रहे हैं, ये क्या तरीका है? बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं मुखलाल पाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती कि कौन हमारा कौन पदाधिकारी है। आपने पहले भी हमारा पास रिकॉर्ड भी देखा है भारतीय जनता पार्टी का, कि यदि कोई गलती करता है तो उसको निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है अन्य पार्टियों पल्लवी जी, लेकिन प्रश्न मेरा यही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी एक नेता का नाम इसमें शामिल था, समाजवादी पार्टी ने तो काम कर दिया, निष्कासित कर दिया पप्पू सिंह को, लेकिन ना मुकदमे में कहीं मुखलाल पाल का नाम शामिल है, ना उन पर कोई कार्रवाई की गई है पार्टी के द्वारा, ऐसा देखिए जैसे कहा कि विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं और इस पे जो है कार्रवाई चल रही है। मुकदमे में नाम क्यों नहीं शामिल है, प्रश्न ये है पल्लवी जी। देखिए बिना जो है जानकारी के बिना उसके तो किसी चीज पे मुकदमा नहीं होगा ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती कि वो हमारे पार्टी का कोई पदाधिकारी कोई यदि दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। आप पास रिकॉर्ड भी देख चुके हैं। ठीक है, शौर्य सिंह जी क्या कहेंगी इस पर? कि कोई अभी जैसे इन्होंने पल्लवी जी ने कहा कि कोई साक्ष्य मिलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जो वीडियो सामने आया है मुखलाल पाल का, जो कि बीजेपी का फतेहपुर का जिला अध्यक्ष है, जिस तरीके से वो एसपी को आप कह लीजिए कि लठार रहा है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये साक्ष्य से कम है? एक मामूली से किसी भी जिला अध्यक्ष के पास इतनी पावर कहाँ से आ जाती है कि वो किसी भी अपने जिले के एसपी को या डीएम को वो बेइज्जत कर सके, इस तरह से बदतमीजी कर सके। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को भी इस तरीके का बल प्रदान करती है या इस तरीके के चाबुक प्रदान करती है कि आप चाहे जिस भी तरीके के अराजकता आप समाज में फैला सके, गुंडागर्दी कर सके, और एक जिला अध्यक्ष होने के नाते एक जिला अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है शांति बना करके रखे, शांति अपने जिले में अगर किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीजें घटित होने वाली है उसको आपको मिल करके शांति बनानी चाहिए। लेकिन यहाँ जिलाध्यक्ष ने क्या किया? यहाँ जिलाध्यक्ष ने उल्टा जाकर के ये एप्लीकेशन दिया कि ये होने वाला है। इसका मतलब कि ये जो भी प्रकरण था ये भाजपा के द्वारा कराया गया था और उनके द्वारा ही रचित किया गया है। ठीक है, इसका जवाब लूंगी मैं, लेकिन उससे पहले नितिन चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसका आंसर देना चाहूंगी। ठीक है, आप लौटूंगी आपके पास, लेकिन पहले नितिन जी को चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। हार्डली मैं आपका 15 सेकंड लूंगी। जी पल्लवी जी, सोशल मीडिया पे जो वीडियो प्रसारित हो रहे हैं उसके भरोसे यदि आप सबको अरेस्ट करने लगे तो बहुत ही, क्योंकि आज एआई का जमाना है, लोगों की किस तरीके से मॉडिफाइड वीडियोस भी आ रही है आपको भी पता है। और इससे पहले भी जो भी वीडियोस आई पहले बिना इसकी जानकारी। ठीक है पल्लवी सिंह जी, लेकिन ये भी तो जानकारी दी जा रही है ना कि जो लेटर लिखा गया था कि 11 अगस्त की तारीख को यहाँ पर मकबरे में पूजा पाठ करने के लिए हिंदू संगठन के लोग जाएंगे, ये लेटर भी तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष के द्वारा ही लिखा गया था, मुखलाल पाल के द्वारा ही। या तो जितने जाहिल हैं उन लोगों की एंट्री हो गई है भाजपा में, दो में से एक ही चीज हो सकती है। कार्रवाई होगी और उसको उसकी जानकारी ली जाएगी। ठीक है, अधिकारी खुद हालात का जायजा ले रहे हैं और किसी की नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। नितिन चतुर्वेदी जी, ये जो बीते कल तस्वीरें सामने आई, क्या मुद्दा है, ये मसला क्या है, आखिर क्यों इतना बवाल मचा हुआ है? मकबरे में इस तरीके से पूजा पाठ के नाम पर लाठी डंडा लेकर जाना और वहां पर तोड़फोड़ करना, कैसे देखते हैं आप इन तस्वीरों को? देखिए अदिति जी, जो देश का प्रदेश होता है वो प्रशासन से चलता है, संविधान से चलता है। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, समुदाय का हो, कि वो प्रशासन को या संविधान को इस तरह से बदनाम करे। देखिए अभी भी आपने पूर्व में देखा होगा जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ तो हम लोगों ने कितना लंबा न्यायालय से उसका मुकदमा लड़ा, तब जाके हमने जीत के किया। फिर ज्ञान वापी का भी देखिए मुकदमा चल रहा है,
काशी का भी चल रहा है, मथुरा का भी चल रहा है। तो देखिए ये इस तरह के जो कृत्य हैं, उनको जो भी लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, मैं उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये राय देना चाहता हूं कि देखिए कोर्ट है, न्यायालय है, सिविल मैटर है ये। अगर आपको लगता है कि वहाँ मकबरे की जगह मंदिर है तो आप न्यायालय में जाइए, उसके लिए आप अपना मुकदमा दायर करिए, सिविल सूट है, कोर्ट अपने आप ही डिसाइड करेगा। अगर आपके पास साक्ष्य, आप कह रहे हैं वहाँ त्रिशूल है, वहाँ नंदी जी हैं, जो भी आपके पास साक्ष्य है उनको दाखिल करिए, और अगर ये साबित होता है कि वह मंदिर है तो कोर्ट खुद आपको देगा। बिल्कुल आप न्यायालय पे भरोसा रखिए, और इस तरह का कृत्य जो लोग कर रहे हैं वो हमारे प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है। देखिए कितने कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया राम मंदिर के लिए, आज उनके परिवार वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। अभी इतनी भीड़ में इतनी मारपीट हो रही है, इस तरह के दंगे हो रहे हैं, कितने लोग बेकसूर मारे जाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। तो मेरा कहना यह कि इस तरह के दंगे ना करके हमें अपना सौहार्द, अपने प्रदेश का नितिन सौहार्द। चतुर्वेदी जी, बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर दंगे जो हैं वो फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए ये किसी को अधिकार, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुस्लिम हो, किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए इस चीज का। शोएब सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब जी, जो बीते कल तस्वीरें फतेहपुर से निकलकर सामने आई हैं, मकबरे में जो अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है, सांप्रदायिक टेंशन जो है वो बढ़ी हुई है, किस तरीके से इन तस्वीरों को देखते हैं? सबसे पहले तो कमेंट। चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छी बात की, तकरीबन मेरी आधी बात कह दी। आप बताइए, फतेहपुर में इतना बड़ा हादसा हो गया, और सबसे हैरान की बात ये है कि जब प्रशासन को एक लेटर मिल गया कि 11 तारीख को हम वहाँ पे दाखिल होंगे, उसके बाद प्रशासन की चूक देखिए कि प्रशासन ने वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया। अगर आपको ये बात मालूम थी कि इस तरह की वहाँ पे बात करी जा रही, तो कम से कम उनको इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी कि वहाँ पे कोई परिंदा भी पर न मारे। लेकिन जिस तरह वीडियो आपके सामने मंदिराम पर चल रही है, आप देखिए वहाँ पे लोग अंदर दाखिल हो गए, तो वो करने लगे, और पुलिस जो है वहाँ पे खामोशी से खड़ी तमाशा देखी। मैं समझता हूँ इस मुल्क के संविधान के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। मुल्क हमेशा अध्यक्ष जी संविधान से चलता है, और उसके बाद शासनादेश चलता है, अध्यादेश से चलता है। लेकिन जो मंदिराम पर मामला हो रहा है वो शासनादेश नहीं लग रहा है, अध्यादेश लग रहा है। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। आप बताइए, मुख्यमंत्री हमारे रियासत के मुख्यमंत्री हैं, बहुत तक पब्लिक जाने जाते हैं, मेरी उम्मीद है कि उनके भी कमेंट में मैं इंतजार करूंगा। आप बताइए, इस तरह के मामले जो हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो मामले चल रहे हैं, गंगा जमनी कितना बड़ा चोट बजाया जा रहा है। आप बताइए, अगर यहाँ पर आपको लगता है वहाँ पर आपकी समुदाय का मामला था, दूसरे समुदाय का नहीं था, तो उसके तरीके होते हैं। संविधान ने आपको राइट दिया है, आप कोर्ट जाते, आप दाखिल करते। आप बताइए, बाबरी मस्जिद का मामला चतुर्वेदी भाई ने अभी बताया, तो अच्छी बात बताइए। आप देखिए क्या काफी चल रहा है, मथुरा चल रहा है, लखनऊ में टीआरडी मस्जिद का मुकदमा चल रहा है। बिल्कुल, तो एक तरीके होते, देखिए इसमें बात मुकम्मल हो जाए। बिल्कुल, हर चीज का संवैधानिक तरीका है। आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उस मुद्दे पर जो है फैसला आने का इंतजार कर सकते हैं। राम मंदिर के लिए भी 500 सालों का इंतजार किया गया जी। अब देखिए उसमें मसला यहाँ पर यह है, देखिए कि पुलिस ने जो 160 लोगों को के खिलाफ FIR लिखी, 10 लोग गिरफ्तार किए गए। प्रशासन और शासन अगर चाह ले तो कब्र से मुर्दा खोद गया था, आप भी जानती हैं, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं चूक हुई है। और मेरी आपके चैनल से योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि इस तरह के दंगों को रोका जाए, और जिनका जो राइट है, जैसे मकबरा वो कह रहे हैं 500 साल पुराना है, आप कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पर हमारा सबसे पुराना है, तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कोर्ट है, आपको राइट है, आप कोर्ट का रास्ता अपनाइए। और एक मुसलमान बताइए, कोर्ट के आर्डर को नहीं मानता, उसके आदमी छोड़िए, लेकिन सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंदिराम पर आने के लिए इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को चोट पहुंची है। आप बताइए, चतुर्वेदी जी ने कितनी अच्छी बात की, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने इंसाफ वाली बात करी। इस तरह की अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ जो ये प्रदेश या देश आगे बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सवाल निशान लग जाएगा प्रशासन की। बिल्कुल शोएब सिद्दीकी जी, और ये बात उन लोगों को भी समझ में आनी चाहिए, ये बात उन अराजक तत्वों को भी समझनी बेहद जरूरी है जो इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देने में आगे रहते हैं, अगुआ नेता बनकर इस तरीके की जो दंगा भड़काने की साजिश है वो करते नजर आते हैं। बीजेपी प्रवक्ता पल्लवी सिंह जी क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? प्रशासन से चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब पहले से ही लेटर देकर बाकायदा प्रशासन को इस बात के लिए बता दिया गया था, जानकारी दे दी गई थी कि 11 अगस्त को यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचेंगे, एक बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले हमने संभल में भी ऐसी कुछ तस्वीरें देखी थी। उसके बावजूद प्रशासन ने इस बात में अनदेखी क्यों की? पल्लवी जी, क्या आवाज पहुंच रही है आप तक?
फिलहाल पल्लवी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शौर्या सिंह जी, जिस तरीके की बातें बीजेपी की प्रवक्ता कह रही हैं, या तो इनका विवेक स्तर जो है वो बहुत निचले स्तर का है, या तो बिना कुछ जाने सुने जो है सोचे समझे ये डिबेट में आके बैठे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये एक बात कही है कि एआई के जमाना है, हो सकता है वीडियो एआई एडिटेड हो। हम कह रहे हैं कि यही अगर जितने भी क्राइम के वीडियोज आ रहे हैं आज समाज, या जिस भी तरीके के वीडियोज आ रहे हैं, क्या आप उनको एआई कहोगे? आपका बीजेपी का एक मनबड़ा गुंडा बदमाश जिला अध्यक्ष इस तरीके से असंवैधानिकृत करता है, उसको आप एआई का वीडियो बता रहे हो। आप खुद सोचिए कि आप किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा से, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी या इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टीज हैं, सब यहाँ संविधान चिल्ला चिल्ला करके संविधान की रक्षा करने हेतु कार्य कर रहा है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी जो संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है और संविधान को एकदम भंगुर कर देना चाहती है, ये उसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो ना संविधान को मानते हैं ना। ठीक है शौर्या सिंह जी, लेकिन संविधान का जो कस्टोडियन है, संविधान का जो रक्षक है, वो देश का सुप्रीम कोर्ट है। संविधान को कोई खतरा नहीं है किसी से, क्योंकि कस्टडी जो है, कस्टोडियन जो है, सुप्रीम कोर्ट है उसका। देखिए, संवैधानिक चीजें ही ये है कि जब अगर हम कोई एक मंदिर या मस्जिद को लेकर के इस तरीके से हम हड़कंप मचाते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज समाज में अराजकता फैलाते हैं, अशांति का एक माहौल क्रिएट कराते हैं, ये असंवैधानिक चीजें हैं। संविधान क्या कहता है? आप अपने अगर हक के लिए आपको लड़ाई लड़नी है, उसके लिए कोर्ट बने हैं, न्यायालय है उसके लिए, आप उसमें एप्लीकेशन दीजिए, रिट दाखिल कीजिए, आप अपनी चीजों को वहां रखिए। समाज में अशांति फैलाने का अधिकार आपको किसने दिया है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं, सिर्फ इसलिए। बिल्कुल, और चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी एक मैसेज, एक बयान जरूर सुने। उन्होंने क्या कुछ कहा है हाल ही के दिनों में इस मुद्दे पर, वो भी सुन लेते हैं। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। जीवन जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा स्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे, हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। बयान जहां पर वो ये कहते नजर आए कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को ये लगता है कि हम ऐसा मुद्दा उठाकर अगुवा बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है, ये नहीं चल सकता। पल्लवी सिंह जी से हमारा संपर्क एक बार फिर हो गया है। पल्लवी सिंह जी, प्रशासन से चूक हुई है इस मसले पर, और एक बड़ी घटना भी यहाँ पर हो सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर जब प्रशासन को पहले से इस बात की जानकारी थी, तो फिर प्रशासन ने ये जो ढीला ढाला रवैया है वो क्यों अख्तियार किया?
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज को जानने की कोशिश कर रही है कि प्रशासन ने ढीला रवैया क्यों अख्तियार किया। इसीलिए 3 बजट की गई है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से जिला प्रशासन के संपर्क में है और सारी चीजें जो है बिना जो है जानकारी के, बिना इंक्वायरी के कोई भी चीज सामने नहीं आती है, तो बिल्कुल ये सारी चीजें खुल के आएंगी। और भारतीय जनता, एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी इस तरीके की जो अराजकता है उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ये बात बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पे बहुत सारे, आपने भी देखे एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल राम मंदिर का ही है कि देवस्थान तोड़े गए थे, पर ये तरीका नहीं है, संवैधानिक तरीका भी हमारे पास है, आप न्यायालय के थ्रू जा सकते हैं। बिल्कुल पल्लवी सिंह जी, संवैधानिक तरीका है, लेकिन पल्लवी सिंह जी इस बात की भी जानकारी दे दीजिए, क्या जिला अध्यक्ष बीजेपी के मुखलाल पाल, उनको भी निष्कासित किया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती कि ये हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है, बड़ा पदाधिकारी है या क्या है। इससे पहले भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल चुके हैं, तो दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई जरूर होगी। ठीक है, शौर्या सिंह जी कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, इस पे यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भाजपा का जिला अध्यक्ष गुंडागर्दी करते सामने दिखाई दे रहा है, इन लोगों ने हमेशा से समाजवादी पार्टी के ऊपर उंगलियां उठाई है, उनको गुंडे और बदमाशों की पार्टी कहा है। लेकिन जिस तरीके से आपका एक जिला अध्यक्ष इस तरीके से गुंडाई करता है, अब हम ये देखना चाहेंगे, यहाँ तक कि पूरा हमारा प्रदेश, हमारी जनता ये देखना चाहेगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अराजकता फैलाने वालों को, असंवैधानिक कृत्य करने वालों के साथ को क्या दंड देती है। ठीक है, लेकिन पल्लवी जी तो ये भी कह रही हैं कि हो सकता है एआई क्रिएटेड वीडियो हो बीजेपी जिला अध्यक्ष का। मैडम ऐसा है ना, मैं आपको सीधे सीधे बता देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक नौसिखियों की पार्टी अब हो चुकी है। ये क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इनको खुद को नहीं पता है। ठीक है, चैट जीपीटी पे अभी मैं बोल दूंगी एक पेज, ये खुद नहीं लिख पाएंगी। और अभी बात आप कर रहे हैं एआई की, तो सारे जितने वीडियोस आज चल रहे हैं मीडिया में, आज भारतीय जनता पार्टी के कितने सारे विधायकों के और मंत्रियों के जो अश्लील वीडियोस चले हैं वो सारे एआई हैं। फिर पूरी दुनिया जो वीडियोस आ रही हैं वो एआई है। फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक छोटा कार्यकर्ता किसी का मर्डर भी कर देगा तो वो एआई है। ठीक है, नितिन चतुर्वेदी जी, अभी हमने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को सुना, 2024 का वो बयान था आरएसएस प्रमुख का, और ये पहली बार नहीं है, वो आए दिन ऐसे बयान देते नजर आते हैं जिसमें वो साफ तौर पर गंगा जमनी जो तहजीब है उसको बढ़ावा देते नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी सहयोग जो है वो आरएसएस का देखने को मिलता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। किस तरीके से देखते हैं आप ये जो तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं, कभी संभल से, कभी फतेहपुर से, क्या ये नहीं लगता कि इससे जो धर्म है उसका नाम बदनाम हो रहा है? देखिए, जो फतेहपुर की घटना है, अगर उसको आप 2 मिनट के लिए किनारे कर दीजिए, तो आप अगर पूर्व में देखेंगे तो जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें कहीं भी आप हिंदू को दोषी नहीं पाएंगी। ये एक सच्चाई है, सत्यता है। जितने भी मुकदमे मैंने भी आपको गिनाए वो सब हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, सपा कार्यकाल में कितना गुंडागर्दी हुई, इस पर भी मैं भी चर्चा नहीं करता हूँ कि कितने मुक्ता अंसारी और आपके जो दूसरे थे जिनकी डेथ हो गई, अतीक अहमद, ऐसे आजम खान साहब ने तो ये लखनऊ में ही हिंदू महासभा एक पार्क में सुंदरकांड कर रही थी, सुंदरकांड करने वालों पे लाठियां बरसाई थी, पार्क में हो रहा था सुंदरकांड, आप सोचिए। तो उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन मोहन भागवत जी ने बात कही, मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और मैं भी ये कहता हूँ कि इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन समस्या आज की डेट में ये है कि हर पार्टी को धर्म की राजनीति करनी है। अब बताइए, अभी हमारी सपा प्रवक्ता बैठी हैं, इन्हीं के नेता थे ना स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या जरूरत थी उनको रामचरितमानस पे उंगली उठाने की? क्या राजनीतिक स्टैंड था वो? किसने कहा था उनसे कि धर्म को बीच में ले आओ राजनीति के? क्या जरूरत थी कांग्रेस पार्टी को जाके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने की कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठा देने की? ये धर्म की राजनीति किसने की, मुझे बताइए जरा। ठीक है, शौर्या सिंह जी से जो हमारे आराध्य हैं राम, आप भी क्या कहते हैं, जो हमारी सपा की प्रवक्ता हैं वो भी हिंदू हैं, आप बताइए आपके भी तो आराध्य राम होंगे, उनके ऊपर उनको काल्पनिक बता दिया
और आप राहुल गांधी जी कह रही ठीक है, हैं। जवाब ले लेते हैं शौर्य जी से इस बात बताइए का। ये क्या सही था? शौर्य ये जी, धर्म की राजनीति नहीं थी? धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम है वो हर दल के द्वारा किया जाता है भारत में, ये इतिहास भी रहा है और आज की तारीख में भी यही चल रहा है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? और जो प्रश्न नितिन जी कर रहे हैं उसका जवाब। देखिए, प्रश्न बहुत सही था। धर्म से मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मेरा ये धर्म नहीं बिल्कुल कहता है कि हम किसी और की मस्जिद पे चढ़ के, किसी और के चर्च पे चढ़ के या किसी और के आस्था स्थल पे चढ़ करके और वहां पे हम गुंडई और दबंग। आप ये बताइए कि आपके स्वामी प्रसाद जी पे आपने क्या कार्रवाई की? जो एंकर है वो हमसे सवाल पूछेगा। नहीं तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं एंकर से कह रहा हूँ, क्या आप पूछिए सभा प्रवक्ता से कि स्वामी प्रसाद मौर्य पे आपने क्या कार्रवाई की थी। आज आप कह रही हैं कि मुखलाल जी पे कार्रवाई होनी चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पे आपने क्या कार्रवाई की वो भी बता दीजिए। कि ये लोग अपने जो भी कर्म कांड करते हैं उसको छुपाने के लिए ये लोग दूसरे के गले मुर्दे उखाड़ते हैं, क्योंकि ये इतने कर्मकांडी हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि इनके पास अपने कर्मों की ही सफाई नहीं है। आज राहुल गांधी इलेक्ट्रॉल वोटर लिस्ट लेकर के सामने खड़े हैं, अरे तुम लोग कुछ तो बोल लो भाई, उस पे भी तुम लोग को जवाब आपने मुद्दे ही पलट दिया। उसके बाद ठीक है शौर्य सिंह जी, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल का दामन जो है साफ सुथरा हो, किसी के दामन में खून के धब्बे ना हो, दंगों के धब्बे ना हो, ये तो भारतीय राजनीति का पार्ट रहा ही नहीं है। और प्रश्न यही है कि आखिर कब तक धर्म, जाति, मजहब के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रहेंगी? हिंदू मुस्लिम जातियों को आपस में लड़ाता मुखलाल जी पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो आपके समय में जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया आपने क्या कार्रवाई की आप भी बताइए। भाई धर्म की राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ी थी आपके स्वामी प्रसाद मौर्य को? किसने कहा था उनसे कि रामचरितमानस पे उंगली उठा दो? क्या वो उनकी इतनी हैसियत है कि वो भगवान राम के चरित्र रामचरितमानस पे उंगली उठा सके? भारतीय जनता पार्टी के लोग कर्म कांड कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए, उनको बर्खास्त कीजिए। आप इस चीज को प्रूव करिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मुखलाल जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मुखलाल जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। भाई वीडियो देखने के बाद भी जो इंसान जिला अध्यक्ष होकर के अराजकता फैला रहा है, गुंडई बदमाशी कर रहा है, अशांति फैला रहा है, उसके ऊपर भी अभी आप लोग एआई वीडियो और फलाना बातें कर रहे हैं। ठीक है शौर्य सिंह जी, नितिन चतुर्वेदी जी, शुएब सिद्दीकी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शुएब जी बोलिए। देखिए आदित्य जी, ऐसा है, बहुत अफसोस की बात है कि आपकी डिबेट बहुत अहम मौजू पे चल रही थी, लेकिन दूसरा रुख चला गया और आपने भी मौका ज्यादा दे दिया कि इधर की बात होने लगे। देखिए मैंने हमेशा एक बात कही कि किसी भी मुल्क पे अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता मजहब। अंग्रेजों ने भी इसका सहारा लिया, हमारे मुल्क को 100 साल लूटा, लेकिन जब उनका ये पर्दाफाश हुआ तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। देखिए धर्म की राजनीति अगर कोई पार्टी करती तो मैं समझता हूँ नुकसान उसके अलावा पूरे मुल्क का होता है, उसके बाद हमारा आपका होता है। आप बताइए, मामला इतना संगीन है। सबसे अच्छी बात ये थी आदित्य जी कि हमारे चारों लोग जो बैठे हैं, आपको मिला के 5 लोग हैं, आप देखिए सबने इस वाकये की निंदा की, मुखालफत की, हर आदमी ने अपने अंदाज से की। यहाँ तक बीजेपी की प्रवक्ता जो हमारी बहन बैठी है, उन्होंने भी बंद अल्फाजों में इस बात को बताया कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। बिल्कुल नहीं बोलते क्योंकि उस पार्टी प्रवक्ता है। देखिए होता है कि अगर ये मामला हल्का होता तो विधानसभा में बात नहीं उठती और विधानसभा हंगामा न खड़ा होता है, बहुत बड़ी बात है। होता क्या है देखिए जी, चंद लोग होते हैं हर पार्टी में, हर मजहब में, जो इस तरह की बातें करते हैं और पूरी कौम को भुगतना पड़ता है, पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है। यहाँ पे आप मान ली 100% बात कि प्रशासन की 110% कमी रही जब उन्होंने ये बात कही कि 11 तारीख को मैं जाऊंगा, वहां पर मैं जो भी करूंगा वगैरह वगैरह, उसको बात में दोहराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी प्रशासन की ढिलाई रही, प्रशासन ने उनको अंदर जाने दिया। आप बताइए, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा कि इस पर डिबेट पर इस वाकये की तारीफ कर रहा हूँ। हर पार्टी के लोग ने इसकी मुखालफत की है, खासकर बीजेपी ने भी की है, लेकिन थोड़ा सा चूंकि पार्टी प्रवक्ता है तो दूसरे हिसाब से की है। आप बताइए, इस मुल्क का संविधान है, आप संविधान से आगे थोड़ा निकल पाएंगे। और आप एक भी मुसलमान बता दी, बाबरी मस्जिद पर जब फैसला आया था तो शिशिर भाई बैठे हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनको बहुत इज्जत देता हूँ क्योंकि हमेशा इन्होंने भी अच्छी बात करी। आप बताइए कि बाबरी मस्जिद जब फैसला आया तो एक भी मुसलमान ने मुखालफत क्यों बता दी है, सियासी लोगों छोड़ के? क्योंकि सियासत देखिए हमारे मुल्क की बड़ी बदनसीबी ये हो गई है कि हमारे मुल्क में तकरीबन लगभग एक आध पार्टी छोड़ती तो हर पार्टी मजहब की सियासत कर रही है। और इतना स्तर गिर गया है कि आप देखिए सभासद का इलेक्शन हो, चाहे सांसद का इलेक्शन हो, चाहे एमएलसी का इलेक्शन हो, चाहे प्रधान का इलेक्शन हो, चाहे हमारे कोर्ट कचहरी का इलेक्शन हो, तकरीबन सब में मजहब जुड़ गया है।
तो मैं समझता हूँ बिल्कुल। मजहब के हिसाब से अगर इलेक्शन हो, बिल्कुल शोएब या जी, कुछ बड़ी चलेगा, बात आप तो कह मतलब रहे हैं बेहतर कि रहेगा। वोट जी। बैंक चमकाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। जाति, धर्म, मजहब, इनके नाम पर जो है चुनाव लड़े जा रहे हैं। पल्लवी सिंह जी। जी पल्लवी सिंह जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही अभी के लिए। पल्लवी सिंह जी, लगातार इसी बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर धर्म की राजनीति कब तक चलेगी देश में, और बड़ा प्रश्न यही है जो सभी के द्वारा रखा जा रहा है कि प्रशासन को जब पहले से इंफॉर्मेशन थी, जब कहीं पर ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि कुछ अंदेशा भी होता है प्रशासन को कि कुछ दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ी घटना हो सकती है, तो ऐसे अगुआ नेताओं को प्रशासन नजरबंद करने का काम करता आया है। हमने देखा भी है हाल के दिनों में। लेकिन ये कार्यवाही जो है वो फतेहपुर में क्यों नहीं की गई? प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और यहाँ पर लाठियां डंडे लेकर लोग जो है वो मकबरे में पहुंच गए। देखिए, क्या आप लापरवाही नहीं मानती हैं? बिल्कुल, मैंने कहा इसीलिए तो इसकी कार्रवाई, इस पे जो है जांच बैठाई गई, इसीलिए तो विशेष टीम गठित की गई है कि इस पे जांच हो। यदि इसको ढिलाई नहीं मानी जाती तो उत्तर प्रदेश सरकार इस पे क्यों इसको सीरियसली लेती है? संवेदनशील मामला है, तो इस पे बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है। ठीक है पल्लवी सिंह जी, लेकिन कोई घटना जब हो जाती है उसके बाद ही कार्रवाई क्यों? पहले भी तो कार्रवाई की जा सकती है ना। पहले भी तो प्रशासन के अंदर ये कहां से आती है इतनी हिम्मत कि वो ऐसे संवेदनशील मामलों पर हाथ धरे बैठा रहता है? जी बिल्कुल, ये गलत बात है, ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ये गलत बात है। प्रशासन को इस पर ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए थी जब उनको इस चीज की जानकारी हो गई थी। तो इसीलिए यही जानकारी, यही चीज जानना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार कि क्यों इस वजह से हुआ, क्यों प्रशासन ने इस पर ढिलाई क्यों बरती, और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बार बार मैं आपसे रिपीट कर रही हूँ, और बिल्कुल ये भी कहना चाहूंगी कि लोग इस पे संयम बरतें और शांति बनाए रखें, कुछ भी अफवाहों में ना आए। कोई भी समस्या आ रही है तो उसको आके बताएं, उसको बताने की कृपा करें। बिल्कुल पल्लवी जी, इस वक्त संयम बरतने की आवश्यकता है लोगों को, खासतौर से कुत्सित मानसिकता से ग्रसित लोगों को बेहद जरूरी है ये समझाना कि आज का भारत पहले के भारत की तुलना में एक बेहद अलग है। आज हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं, उसके बावजूद अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी, अगर हम उस मानसिकता से आज भी ग्रसित हैं तो मैं मानती हूं कि आज भी हम उन जंजीरों से आजाद नहीं हो पाए हैं। शौर्या सिंह जी। देखिए आदिति जी, भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखती, सर्वधर्म की बात करती है। अब जाति और धर्म में बांटने का काम समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से करती है, पीडीए का नारा देती है, तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो तो ओपनली जातियों की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसी बात नहीं करती। जो भी उनकी योजनाएं हैं, जो भी सुविधाएं प्रदान करती है, सबको समान रूप से देती है। उनसे ये नहीं पूछती तुम्हारा जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, ना कभी किया, ना आगे कभी करेगी। और इधर हम देखेंगे जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक अराजकता फैलाने की जो एक लहर चालू, मुझे लग रहा है कि जैसे एक मुहिम छेड़ दी गई हो। और सनातन के नाम पे आज आजादी के इतने साल के बाद हम हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई लड़ते, ये तो वही लड़ाई हो गई जो हम लोग अंग्रेजों के जमाने पे लड़ते थे, लड़के जीते और हम यहाँ पहुंचे आज। लेकिन फिर आज हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो किसकी देन है? वो कुछ जिसको हम कहते हैं ना अनपढ़, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको आप छोटा सा कुछ भी कह दो वो तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही कुछ जो जाहिल है हमारे समाज के, उनके वजह से जो एक विशेष पार्टी का झंडा लिए चल रहे हैं और अपने आप को सनातनी कह रहे हैं। हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता है, हमारा ये सनातन धर्म ये बिल्कुल भी नहीं कहता है कि आप दूसरे के धर्म की जो है अवहेलना कीजिए, आप उसके ऊपर पैर रखिए, उसके ऊपर चढ़िए, उसके मजारों का आप मजारों के ऊपर जाकर के आप तुष्टिकरण कीजिए। ये हमारा सनातन धर्म बिल्कुल नहीं कहता है और ना इजाजत। नितिन चतुर्वेदी जी। बड़ी कमाल की बात है दीदी जी, हमारा सनातन ये नहीं कहता, कितने अच्छे से हमारी बहन ने कह दिया। देखिए हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि रामचरितमानस पे उंगली उठाइए, हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि राम को काल्पनिक कहिए, हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि कराने में हिंदुओं का पलायन कराइए, ठीक है। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि जो सुंदरकांड करे उस पर लाठियां बांधिए, ये सब सनातन धर्म कहता है।
ये सनातन की परिभाषा कहाँ से आई है तो हमारी सपा की प्रवक्ता ही बता सकती है। देखिए, सनातन धर्म जो है वो बहुत ही विनम्र धर्म है, जो अपनी प्रार्थना में भी कहता है पूरे विश्व का कल्याण हो। लेकिन जिस तरीके से उस पे पिछले कई दशकों से इतना आघात किया गया, इतना उसको परेशान किया गया, जैसे कार सेवक पर गोलियां चलाई गई, किस तरह हमारे कार सेवक हिंदू भाइयों को मारा गया, किस तरह कराना में हिंदुओं का पलायन कराया गया, किस तरह कश्मीर में हिंदुओं का पलायन कराया गया, ये सब किसने कराया, ये झंडा किसने उठाया था, ये भी हमारी सपा की प्रवक्ता ही बता सकती हैं कि ये सब किसने, क्या सनातनी धर्म वालों ने किया था। तो ये तो इनसे ही प्रश्न आप करिए। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी जिसने भी ये फतेहपुर में जिसने भी कोई इस तरह का कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह का कृत्य कोई भी ना कर सके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सबको संविधान के अंदर रहना चाहिए। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जैसे ही हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी को इसकी जानकारी होगी, वो तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल नितिन जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि किसी को भी इस तरीके की अराजकता फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो भी यही कहते हैं। आर्टिकल 25-26 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर एक सिटीजन को देता है, हर एक नागरिक को देता है। लेकिन इस तरीके की धर्म के नाम पर अराजकता कुत्सित मानसिकता से ग्रसित लोग जो करते हैं आए दिन, इनके ऊपर निगरानी रखना बेहद आवश्यक है और कार्रवाई होना, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी तस्वीरें सामने ना आए, ये भी बेहद जरूरी। फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे, शुएब सिद्दीकी जी। रहेगा जो आने वाले कल के मसाइल सोचिए, उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान के खिलाफ कोई भी होगा, चाहे कोई समुदाय से हो, कोई पार्टी से हो, तो बख्शा नहीं जाएगा। और इस मुल्क की गंगा जमने की तहजीब जो है उसको कायम रखा जाएगा कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दे। और मुल्क जब आजाद हुआ था उस वक्त भी हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान भाई का भी खून बहा था। तो इस मुल्क में हिंदू मेरा राम है, मुसलमान उसका लक्ष्मण है। तो मैंने बिल्कुल सिद्दीकी जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत वो देश है जहां पर जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो मुस्लिम समुदाय के लोग फूल बरसाते देखे जाते हैं। जब शोभा यात्रा निकलती है तो मुस्लिम समुदाय के लोग फूल बरसाते देखे जाते हैं। जब नमाजी अपना व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं, तो हिंदू समाज के लोग जो हैं वो उनके लिए फलाहारी की व्यवस्था कराते देखे जाते हैं। ये खूबसूरती हमारे देश की है। और ऐसे जो अराजक तत्व हैं उनकी मंशा जो है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती इस राष्ट्र में। पल्लवी सिंह जी, फाइनल कमेंट दीजिए 10 सेकेंड में। देखिए, सनातन धर्म कभी भी लोगों को बांटने की बात नहीं करता। इनफैक्ट एक जीने की कला है जो आप जिसमें भी आप पढ़ेंगे, मनुष्य की बात करता है। वो किसी धर्म की बात ही नहीं करता कि हिंदू या मुस्लिम, सीधे सीधे मनुष्य की बात, मनुष्य को ये करना चाहिए, मनुष्य को वो करना चाहिए। तो बिल्कुल। और रही बात जो लोग हैं जो अराजकता फैला रहे हैं, यदि उनको लग रहा है कि यहाँ पे शिवालय था या मंदिर है, तो बिल्कुल संवैधानिक तरीका है, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं, तरीके से जाएं, सौहार्दपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रखें। और बिल्कुल भी अराजकता फैलाने की आवश्यकता नहीं है। संयम बनाना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। नितिन चतुर्वेदी जी, फाइनल कमेंट आपसे। जी, मेरा तो ये मानना है कि जो इस तरह के कृत्य होते हैं, इसमें चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, इनके जो हमारे गुरु हैं उनको आगे आना चाहिए। उनको अपने लोगों को इस तरह का ज्ञान देना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारे जो इस धर्म के बुद्धिजीवी लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि अगर आपको इस देश में रहना है, एक साथ गंगा जमुना तहजीब से रहना है, तो एक दूसरे को भाई की नजर से देखना पड़ेगा। इस तरह के कृत्य करके आप कुछ भी नहीं पा सकते। जाते जाते बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मुस्लिम स्कॉलर्स की, हिंदू धर्म गुरुओं की भी है कि वो इसका पाठ भी जरूर पढ़ाएं अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको, कि इस देश में अराजकता नहीं चलेगी धर्म के नाम पर। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म जो है वो आपस में लड़ाने की बात नहीं करता, आपस में बैर रखने की बात नहीं करता। फिलहाल आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फतेहपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से
हिंदू संगठन के लोगों ने एक मकबरे पे पहुंचकर, और मैं मानती हूं कि एक कुत्सित विचारधारा से ग्रसित कुछ अराजक तत्वों का काम है इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा को, तनाव को बढ़ाने का, जहां पर प्रशासन की भी चूक देखने को मिली है। देखने वाली बात होगी कि इस मसले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन ये वो देश है जहां पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसालें जो है पेश की जाती रही हैं और की जाती रहेंगी। ऐसे अराजक तत्वों का मंसूबा जो है वो कभी कामयाब यहां पर नहीं हो सकता, ये तय है। फिलहाल इस खास डिबेट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।